नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और अब इसे नवंबर तक बढ़ाने पर 90,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने और कई अन्य कदमों से देश में अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है, कुछ लोग व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। नरेंद्र मोदी ने कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित उद्यमियों को राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 99.5% उद्योग सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इस सुविधा से उद्योगपतियों को सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा न केवल उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी बल्कि उद्यमों को शीघ्र स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल 7 और 8 नवंबर को आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में हजारों निवेशकों ने प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश भाजपा की मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रैली में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया, जबकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली की अध्यक्षता की। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने में प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ रही है और हिमाचल एक मिसाल बनकर सामने आया है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से कोरोना महामारी से निपटने के प्रयास कर रहा है, वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनलॉक 2 के बारे में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अनलॉक 2 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं। सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना संकट काल में लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह व उनकी समस्याओं का निपटारा डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुरमीत कौर ने बताया कि लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए जागरूकता शिविर आयोजित न कर पाने के कारण ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग प्राधिकरण की साइट से नंबर लेकर सलाह ले सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी कानूनी सलाह ली जा सकती है। चंबा जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते बंद की गई 7वीं आर्थिक जनगणना का कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। लोकमित्र संचालकों को सशर्त ये अनुमति दी गई है। गणना का कार्य करने वाले व्यक्तियों को मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाए रखना भी आवश्यक है। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर जिला के नादौन व हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नारा पंचायत के दरबोड़ गांव व पंडवी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।